हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन निकालेंगे, एक वचन मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। इफिसियों उसका 1:3 कोई जन मुझे बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फटाफट निकालेंगे। इफिसियों 1:3। बाकी सब अपना अपना माइक बंद रखेंगे। हाँ, बोलेंगे। हाँ हाँ, यीशु मसीह के परमेश्वर या पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। देखो, इस वचन को मैं आपको बताऊंगा और इस वचन के जरिए कितनी बड़े बड़े काम होंगे, क्योंकि इस वचन में लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। Blessed by the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with spiritual blessings in heavenly places in Christ. Amen. आमीन। देखो, आज परमेश्वर का कलाम आपसे बातें कर रहा है। वो कह रहा है इफिसियों 1:3 में, हाँ दोबारा बोलेंगे। Blessed by the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with spiritual blessings in heavenly places in Christ. देखो, आज आपकी आत्मिक आशीष रिलीज हो रही है। कुछ भाई बहन जानते नहीं है कि हमारी आत्मिक आशीष कहाँ है, वो भूल में पड़े हैं। Some brothers and sisters don't know where is our spiritual blessing. He is in trouble. बाकी सब जन अपने अपने हालेलुया। और आप वचनों को सुनेंगे, सिर्फ वचनों को। देखो, आज कुछ भाई बहन नहीं जानते कि हमारी आत्मिक आशीष कहाँ है, वो भूल में पड़े हैं। Some brothers and sisters don't know where is our spiritual blessing. He is in trouble. लेकिन मनुष्य ढूंढ रहा है अपनी आशीष को अलग अलग जगह पर। But man is searching his blessings at different places. लेकिन परमेश्वर ने हमें आशीष दे दी है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं अलग अलग ढूंढ रहे हैं। कोई घर में, कोई जंगल में, कभी शहर में, कभी विदेश में। Searching at home, in the city and abroad. लेकिन परमेश्वर ने हमें आशीष दे दी है। Jehovah has blessed us. बाइबल कहती अब्राहम और लूत में जब बहस हुई थी, The Bible says Abraham and his nephew Lot. लूत कहता मैं अपनी भेड़ों के लिए हरी भरी घास लूंगा। Lot says I will buy land with green grass for my sheep. लेकिन अब्राहम को पता था कि परमेश्वर कौन है। अब्राहम को कौन सी रेगिस्तान वाली एक जमीन दी, Gave desert land to Abraham. लेकिन अगर फिर भी अब्राहम को रेगिस्तान वाली जमीन दे दी, फिर भी वो आशीषित हुआ। Still Abraham received the blessing. और जो लूत था वो नाश हुआ। Lot has destroyed. क्यों? क्योंकि ये क्या है, परमेश्वर है। वो क्या है, अब्राहम परमेश्वर को जानता था। अब्राहम परमेश्वर को जानता था कि आशीष क्या है, परमेश्वर की बड़ी आशीष क्या है। जब अब्राहम और लूत में बहस हुई कि तेरी बकरियां, तेरे जानवर इधर रहेंगे, मेरे जानवर इधर रहेंगे, तो लूत चालू था। तो लूत ने क्या बोला अब्राहम से कि मेरे को तो ऐसी जमीन दे जहां पे वो हरी हरी घास नजर आ रही है। हालेलुया। लेकिन फिर क्या हुआ, अब्राहम को पता था कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर एक शांति देने वाला परमेश्वर है। लेकिन अब्राहम ने क्या मांगा, अब्राहम ने कहा था जो मुझे छोड़ रहा है छोड़ दे। अब्राहम को क्या हुआ, अब्राहम को रेगिस्तान वाली जमीन दे दी। Gave desert land to Abraham. एक ऐसी जमीन जहां पे कुछ भी नहीं था, फिर भी अब्राहम वहां पे फला, वहां पे आशीष लेकर आया। हालेलुया। और लूत डिस्ट्रॉय हो गया, यानी लूत वहां पे लड़ाई झगड़े में फंस गया था।
हालेलुया। क्योंकि इसीलिए कुछ मेरे भाई बहन है को नहीं जानते कि परमेश्वर की आशीष कहाँ है। आज वो कहते हैं अरे हम तो उस जगह पे जा रहे हैं, उस चर्च में जा रहे हैं, या उस जगह जगह देश बदल रहे हैं। कोई भाई बहन बोलता है कि विदेश में है सामर्थ परमेश्वर की, आशीष वहां पे है। नहीं, आशीष तो दूसरे देश में है। नहीं, आशीष तो पंजाब में है, आशीष दिल्ली में है। लेकिन नहीं, आशीष तुम्हारे अंदर है। आज वचन कह रहा है, वचन इफिसियों का 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जब परमेश्वर ने बोला है Blessed by the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with spiritual blessings in heavenly places in Christ. क्योंकि आज आपने अंगीकार करते हैं, परमेश्वर की बातों में हमारी बात चलती है। मतलब जो बोलना है वो परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। जो आप बोलते हो वो परमेश्वर बोलता है। अंगीकार का मतलब क्या है? आपको बताया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि जितने भी आप YouTube से, Facebook से, कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि अंगीकार बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर कहता है तुम सारे आत्मिक आशीषें मैंने तुम्हें दे दी है, तो फिर आप डरते क्यों? हालेलुया। लेकिन आज आपने डरना नहीं है। जब आप अंगीकार करते हो और बोलते हो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे बड़ी आशीष दी है। आज मेरे पिता परमेश्वर मैं तेरा अंगीकार करता हूँ, मेरे पिता यीशु ही परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। उसी टाइम आपके जीवन में परमेश्वर काम करने लग जाता है। उसी टाइम आपके जीवन में आशीष एक्टिवेट हो जाती है। आमीन, हालेलुया। लेकिन आजकल क्या है, मनुष्य सोच रहा है अरे मुझे आशीष नहीं मिल रही है, मैं कहां जाऊं, मैं घर जाऊं या देश में जाऊं या दिल्ली जाऊं या पंजाब जाऊं, लेकिन आशीष आपके अंदर है। आमीन, आमीन, आमीन।